हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर के बारे में। जी हाँ, ये वीडियो में जो कि हम आपको बताने वाले कि कंप्यूटर क्या है, यानी कि कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज है जो कि इस वीडियो में देने वाले हैं। ये वीडियो उन लोग के लिए काफ़ी खास होने वाला है जो कि बिगिनर है, उनको जो कंप्यूटर के बारे में नॉलेज नहीं है। अगर आप कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज लेना चाहते हैं तो ये वीडियो जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर में हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, प्रिंटर क्या होता है, कीबोर्ड क्या होता है, माउस क्या होता है, CPU क्या होता है, कंप्यूटर का हिस्ट्री क्या है। तो ये सभी बेसिक नॉलेज के बारे में जो कि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इसी बात में जो वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो भी नए लोग आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके के नॉलेजेबल वीडियो जो कि इस चैनल पे आपको मिलते रहता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या मशीन है जिसमें हम हाई स्पीड और एक्यूरेसी के साथ डेटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर और एक्सेस या फिर यूज कर सकते हैं। अन्य शब्दों में, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि निर्देशक द्वारा तय किए निर्देशों के आधार पर कार्य करती है। साथ ही यह इनपुट की सहायता से डेटा को स्वीकार करती है, फिर आउटपुट के माध्यम से इंफॉर्मेशन प्रदान करती है। कंप्यूटर में प्रयुक्त डेटा किसी भी रूप का हो सकता है, वर्ड, नंबर्स, ऑडियो, वीडियो आदि। यह एक प्रोग्राम या एप्लीकेशन का उपयोग करके स्टोर और एक्सेस की भी प्रक्रिया को पूर्ण करता है। कंप्यूटर मुख्यतः जाइगो यानी गार्बेज इन गार्बेज आउट के आधार पर कार्य संपन्न करता है। एक उदाहरण के रूप में मीडिया प्लेयर एक प्रोग्राम या एक एप्लीकेशन है जिसके उपयोग से हम ऑडियो और वीडियो टाइप के डेटा को देख या सुन सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से कंप्यूटर भी कई प्रकार के कार्यों को एक साथ निष्पादित करता है। इसका प्रयोग गणना करने वाली मशीन के तौर पर भी किया जाता है। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के दो प्रमुख भाग है। हार्डवेयर में कंप्यूटर सिस्टम के वह पार्ट्स आते हैं जिन्हें आप फिजिकली यानी कि वास्तव में छू सकते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, CPU, मॉनिटर, प्रिंटर आदि। इन्हें कंप्यूटर के आंतरिक भाग भी कहते हैं। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के उन हिस्सों को कहते हैं जिन्हें आप शारीरिक रूप से स्पर्श नहीं कर सकते हैं। इनका उदाहरण है ऐसे प्रोग्राम या एप्लीकेशन जो आपके कंप्यूटर में होते हैं जिनसे हम अलग अलग काम कर सकते हैं, जैसे MS वर्ड, मीडिया प्लेयर, गूगल क्रोम आदि। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को बताता है कि किस कार्य को कैसे करना है। उदाहरण के तौर पर इंटरनेट पर जब आप कुछ सर्च करते हैं तब जिस वेब ब्राउजर का आप प्रयोग कर रहे हैं वह सॉफ्टवेयर है। पेज के खुलते ही उसको माउस की सहायता से निर्देशित करना हार्डवेयर का काम है। कंप्यूटर के पार्ट्स के नाम। आइए अब कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स के बारे में जानते हैं। CPU, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर एटसेट्रा। CPU क्या है? CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का शॉर्ट फॉर्म है। इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। CPU ही कंप्यूटर का वो पार्ट है जिससे सारे प्रोग्राम्स चलते हैं। इसमें मौजूद मदरबोर्ड, प्रोसेसर, हार्ड डिस्क कंप्यूटर को कार्य करने में मदद करते हैं। मॉनिटर क्या है? मॉनिटर कंप्यूटर का वह पार्ट है जिसमें इंफॉर्मेशन को वर्ड्स, नंबर और पिक्चर्स के रूप में दिखाया जाता है। मॉनिटर एक टीवी की तरह दिखता है और इसे स्क्रीन भी कहते हैं। आधुनिक समय में मॉनिटर की जगह LCD और लीड का प्रयोग किया जाने लगा है। कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो यूजर को कंप्यूटर के साथ संवाद करने में हेल्प है। यह कीज से बना है जो कंप्यूटर को एक संकेत भेजता है जिसे कंप्यूटर पहचानता है और चलने के लिए यूज करता है। कीबोर्ड के माध्यम से ही विभिन्न प्रकार के आंकड़े और निर्देश कंप्यूटर को दिए जाते हैं। माउस क्या है? माउस कीबोर्ड के जैसा डिवाइस होता है जिसका उपयोग कंप्यूटर के साथ संवाद करने के लिए किया जाता है। यूजर्स माउस से क्लिक करके कंप्यूटर्स के अलग अलग प्रोग्राम्स को सिलेक्ट, क्लिक और राइट क्लिक कर सकते हैं। प्रिंटर क्या है? प्रिंटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिससे हम कंप्यूटर के माध्यम से किसी फोटो या डॉक्यूमेंट का प्रिंट एक पेपर पर निकाल सकते हैं। ऐसे में कागज पर प्राप्त सभी इंफॉर्मेशन को हार्ड कॉपी कहते हैं। इसके अलावा जो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में ही सुरक्षित रहती है उसे सॉफ्ट कॉपी कहते हैं।
स्पीकर्स क्या होते हैं? यह कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइस होते हैं जिनसे ध्वनि सुनी जाती है। इनके माध्यम से हम कंप्यूटर में मौजूद संगीत, प्रोग्रामों आदि की आवाज को सुन सकते हैं। एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। दैनिक जीवन में कंप्यूटर की उपयोगिता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आज चाहे एजुकेशन का क्षेत्र हो, मेडिकल का क्षेत्र हो, गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें, कंप्यूटर ने घंटों का काम मिनटों में निपटाकर इस क्षेत्र में वैज्ञानिक क्रांति ला दी है। कंप्यूटर की विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। 1. स्पीड। यह मशीन तीव्र स्पीड से कार्य करती है। कंप्यूटर में डेटा को माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड, पिको सेकंड में मापा जाता है। 2. एक्यूरेसी। यह किसी भी कार्य को एक्यूरेसी के माध्यम से पूर्ण करता है। इसके कार्यों में मानव परिणामों की अपेक्षा अधिक शुद्धता पाई जाती है। 3. वर्सेटिलिटी। यह एक बहुउद्देशीय मशीन है। कंप्यूटर में गणना, टाइपिंग, वीडियो, ईमेल आदि कार्य किए जाते हैं। 4. ऑटोमेशन। ऑटोमेशन यह एक स्वचालित मशीन है जिसमें बिना इंसानी हस्तक्षेप के कार्यों को संपन्न किया जा सकता है। 5. डिलीजेंस कंप्यूटर। डिलीजेंस कंप्यूटर एक थकान मुक्त मशीन है जो बिना रुके, थके और बोरियत महसूस किए कार्य करता है। कंप्यूटर किसी भी कार्य को ध्यान, मेहनत और लगन से पूर्ण करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करती है, लेकिन यह भी सत्य है कि कंप्यूटर द्वारा कोई भी कार्य स्वयं नहीं किया जाता है। ऐसे में कंप्यूटर जो आधुनिक समय में संचार का लोकप्रिय साधन बन चुका है, उसकी भी अपनी कई सीमाएं होती हैं। तो आइए जानते हैं लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में। कंप्यूटर के पास खुद की सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है, जिस कारण इसके द्वारा किए गए कार्य का सही और गलत दोनों ही प्रकार का परिणाम प्राप्त हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होने के कारण यह पूर्णतया बिजली पर निर्भर होता है। ऐसे में यदि आपके आसपास बिजली की समस्या बनी रहती है तो आपके द्वारा इसके इस्तेमाल में कठिनाई हो सकती है। कंप्यूटर में वायरस आ जाने से यह आपके जरूरी डेटा को समाप्त कर सकता है। इतना ही नहीं, वायरस आपके कंप्यूटर को खराब भी कर सकता है। अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की तरह कंप्यूटर को भी सही तरह से कार्य करने के लिए अपडेट या अपग्रेड करना पड़ता है। इसके बिना आपका कंप्यूटर कभी भी ठीक ढंग से कार्य नहीं कर पाता है। यह हर तरीके से यूजर पर निर्भर होता है। यूजर चाहे तो इसका सही इस्तेमाल करे या गलत, यह पूर्णतया उसी पर निर्भर करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर किसी भी तरह के डिसीजन लेने में सक्षम नहीं होता है। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। जैसा कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर का आविष्कारक प्रो चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है, जिन्होंने 1822 में पहला डिजिटल कंप्यूटर बनाया था। इसके बाद उन्होंने एनालिटिकल कंप्यूटर निर्मित किया। सर्वप्रथम कंप्यूटर के आविष्कार से 3000 साल पहले अबैकस का प्रयोग गणना यंत्र के तौर पर किया जाता था। इसके बाद वर्ष 1617 में नेपियर्स बोन्स को गुणा करने हेतु प्रयोग में लाया गया। 16 सदी के अंत में स्लाइड रूल के द्वारा अंकगणितीय प्रश्नों को हल किया जाने लगा। 1642 में ब्लेस पास्कल ने पास्कलाइन कैलकुलेटर को बनाया और फिर 1823 में चार्ल्स बैबेज ने डिफर्निस इंजन का आविष्कार किया। साथ ही 1833 में इन्हीं के द्वारा एनालिटिकल इंजन की खोज की गई, जिसको ही आधुनिक कंप्यूटर का आरंभिक युग माना जाता है। उसके बाद हॉलरिथ सेंसस टैब्यूलेटर, हार्वर्ड मार्क 1 ABC और इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर अस्तित्व में आए। इसके बाद कंप्यूटर के इतिहास को 5 पीढ़ियों में बांट दिया गया। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी 1940 से 1956 वैक्यूम ट्यूब्स। कंप्यूटर की इस पीढ़ी में 1946 to 1956 तक के कंप्यूटरों का वर्णन किया गया है। इस दौर में कंप्यूटर 1000 वैक्यूम ट्यूब की सहायता से संचालित होते थे, जिनका आकार काफी बड़ा होता था। इस दौरान जो कंप्यूटर अस्तित्व में आया उसका नाम ENIAC था, जिसको JP एकर्ट और JW मोशले ने बनाया था। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों को चलाने के लिए ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती थी। साथ ही उनमें मशीनी और असेंबली भाषा का प्रयोग किया जाता था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में एडसैक, IBM 650, यूनिवैक 1, IBM 700 प्रमुख थे। दूसरी पीढ़ी 1956 से 1963 ट्रांजिस्टर्स। इस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर ने ले ली थी। इस पद्धति से निर्मित कंप्यूटर विलियम शोकले द्वारा तैयार किए गए थे।
इन कंप्यूटरों का आकार प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों से काफी छोटा था। साथ ही इस तकनीक के आधार पर तैयार किए गए कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति भी काफी तेज हो गई थी, जिस कारण यह अत्यधिक समय तक चलन में रहे। इनमें भाषा के तौर पर एल्गोल, स्नोबॉल, फोर्टन आदि का प्रयोग किया जाता था। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में डाटा को सुरक्षित करने के लिए मैग्नेटिक टैप और डिस्क का प्रयोग भी किया जाने लगा। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में CDC 1604, CDC 3600, UNIVAC 1108, हनीवेल 400 और IBM 7094 प्रमुख है। तीसरी पीढ़ी 1964 से 1971 इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इस पीढ़ी के दौरान बनाए गए कंप्यूटरों में इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी का प्रयोग किया गया, जिसके परिणामस्वरूप कंप्यूटर की गति और तीव्र हो गई। कंप्यूटर की इस पीढ़ी में जैक किल्बी द्वारा निर्मित किए गए कंप्यूटर चलन में रहे। अब कंप्यूटरों में ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग होने से कंप्यूटर का प्रयोग काफी सुगमता से किया जाने लगा था और कंप्यूटर के कई सारे कार्य ऑटोमेटिक संचालित हो गए थे। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में ICL 2903, ICL 1900, UNIVAC 1108, PDP-5 और PDP-8 प्रमुख है। चौथी पीढ़ी 1971 से 1985 माइक्रो प्रोसेसर्स। उपरोक्त पीढ़ी के कंप्यूटरों में आईसी के स्थान पर VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड का प्रयोग किया जाने लगा, जिससे गणितीय गणनाएं समेत अन्य तार्किक क्षमता से जुड़े कार्य कंप्यूटर पर आसानी से किए जाने लगे। अब कंप्यूटरों का आकार इतना छोटा हो गया था कि उन्हें टेबल पर रखकर भी संचालित किया जा सकता था। इसमें स्प्रेडशीट, डेटाबेस, वर्ड प्रोसेसिंग आदि का प्रयोग भी किया जाने लगा था। इसी पीढ़ी में पर्सनल कंप्यूटर और माउस का भी आविष्कार हुआ था। साथ ही इसी पीढ़ी के दौरान C और जावा भाषाओं का प्रयोग किया गया था, जिसमें Cray XMP, Cray 1, Star 1000, IBM 4341, 10 दिसंबर आदि कंप्यूटर प्रमुख हैं। पांचवी पीढ़ी 1985 प्रेजेंट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वर्तमान में जिस तरह के कंप्यूटरों का प्रयोग किया जा रहा है या आगे भविष्य में किया जाएगा, उनको पांचवी पीढ़ी में रखा गया है। इनमें अल्सिक चिप वाले माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग शुरू हो गया है। वर्तमान समय में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां कंप्यूटर की उपयोगिता नहीं है। आज चाहे वह रक्षा का क्षेत्र हो, अनुसंधान या चिकित्सा, हर जगह कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर नॉर्मल लोगों के लिए होता है, जिसे लोग सामान्य चीजों के लिए यूज करते हैं, जैसे इंटरनेट के लिए, गाने सुनने के लिए, गेम्स खेलने के लिए, स्कूल का काम करने के लिए आदि। डेस्कटॉप PC, लैपटॉप्स, टैबलेट एक्सेट्रा। वर्कस्टेशंस ऐसे कंप्यूटर हैं जिनका प्रयोग इंजीनियरिंग कामों के लिए होता है, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट, ग्राफिक्स डिजाइनिंग एक्सेट्रा। ऐसे कंप्यूटर्स या लैपटॉप की रैम, हार्ड डिस्क और ग्राफिक्स नॉर्मल पर्सनल कंप्यूटर्स से बेहतर होते हैं। टाइप्स ऑफ राम। मेनफ्रेम कंप्यूटर। मेनफ्रेम कंप्यूटर को एंटरप्राइज सर्वर भी कहा जाता है। इनकी कॉन्फ़िगरेशंस वर्कस्टेशंस से भी कई ज्यादा होती है और इनका उपयोग बड़ी बड़ी कंपनीज के सर्वर के रूप में किया जाता है। सुपर कंप्यूटर क्या है? सुपर कंप्यूटर का उपयोग वैज्ञानिक कार्यों के लिए किया जाता है। ये एक ही समय में कई प्रोग्राम बहुत ही हाई स्पीड और एक्यूरेसी के साथ करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो देखने के बाद जो कि आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज है जो कि हो गया होगा। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर किस तरीके से काम करता है और कंप्यूटर में क्या क्या पार्ट्स होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को जो कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीका के नॉलेजेबल वीडियो जो कि इस चैनल पे आते रहता है, ठीक है। तो इसी तरीका के जो कि और भी वीडियो देखने के लिए जो कि आपको चैनल पे जाना है और यहाँ पे जो कि आपको कंप्यूटर का प्लेलिस्ट मिल जाएगा और यहाँ पे जो कि CTP ऑपरेटर का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, फोटोशॉप का प्लेलिस्ट मिल जाएगा और ये सब प्लेलिस्ट देख करके जो कि आप काफ़ी कुछ जो कि सीख सकते हैं और समझ सकते हैं और यानी कि आप अपना नॉलेज को जो कि बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको नॉलेज है बढ़ाना तो इस चैनल को जो कि सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।